So you want to score 90% in your board exams, है ना? Welcome. I got you. That's what I'm going to tell you in this video. I know तुम्हारे पास time बहुत कम है, इसलिए I'm going to keep it short. I'm going to try to keep it under 5 to 6 minutes, and I'm going to give you as much as information as I possibly can. इतना information दूंगी कि कोई और तुम्हें दे ही नहीं पाएगा. So yeah, let's get quickly into the video, है ना? 90% in boards चाहिए तो देते जाओ. आई एम ऑल्सो गोना शेयर अ टाइम टेबल. ठीक है, अगर तुम्हारे पास 2 हफ्ते हैं तो तुम ये टाइम टेबल फॉलो करोगे. अगर एक ही हफ्ता बचा है तो तुम ये टाइम टेबल फॉलो करोगे, है ना? तो इसको देखने के लिए तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू वॉच द एंटायर वीडियो. ओके, नाउ लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो. पहली बात, ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अगर कोई तुम्हें कह रहा है कि बोर्ड एग्जाम्स डोंट मैटर, ब्ला ब्ला ब्ला, इट्स ओके, यू कैन स्लैक ऑफ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बोर्ड्स डोंट मैटर. Close your ears because they do not want you to succeed, है ना? अगर कोई भी तुम्हें ये कह रहा है तो डोंट टेक इट, ओके? क्योंकि वाई आई टेल यू, नाउ दैट यू हैव द टाइम, है ना? अभी तुम्हारे पास कितना, 15-20 दिन है तुम्हारे पास. इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू एक्चुअली क्रैक द एग्जाम एंड गेट अमेजिंग रिजल्ट्स. तो अभी तुम ये सब बात मत सुनो कि बोर्ड एग्जाम्स डोंट मैटर, क्योंकि दिस इज नॉट द टाइम फॉर यू टू बी थिंकिंग ऑल ऑफ दैट, बिकॉज यू हैव योर एग्जाम्स अप्रोचिंग. ऑल यू नीड इज मोटिवेशन एंड नो demotivation or any such things. Okay, so now that you have the time, give your best and go get it, because I know that you can go get it. Okay, so before we actually start with the video, I want to tell you if board exams actually matter or not. Do your board exam results matter? It does matter. I'll tell you why it matters, and then I'll tell you why it does not matter. तो लेट मी टेल यू वाई इट डज नॉट मैटर. क्योंकि सी, तुम इसके बाद जो भी करोगे, इफ़ यू गोइंग बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, नोबडी इज गोना आस्क यू योर बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट्स. कोई भी नहीं पूछेगा. बस तुम्हें जब पासपोर्ट बनाना होगा तभी कोई तुमसे पूछेगा. तो दैट इज देयर. बट वाई इट मैटर्स, आई टेल यू, बिकॉज इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. इमेजिन क्रैकिंग एन एग्जाम एंड गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन दैट. कितना कॉन्फिडेंस तुम्हें आएगा तुम्हें पता है? आई टेल यू माई स्टोरी. ठीक है, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट इन स्कूल. ऐसा कुछ मैंने एक्सीलेंट कभी फोड़ा नहीं था, कुछ किया नहीं था मैंने. तो ठीक है, एवरेज एनर्जी की एनर्जी वो सब मेरे में था. जब मेरा बोर्ड में रिजल्ट आया था 95% का, आई किड यू नॉट, आई कुड नॉट बिलीव इट. क्योंकि मैंने कभी भी 95% नहीं लाया था, कहीं भी नहीं लाया था. तो एंड गेटिंग 95% इन बोर्ड्स, है ना, बिकॉज यू नो योर टीचर्स आर नॉट करेक्टिंग इट, सो इट्स नॉट बायस्ड, सो यू नो दैट यू एक्चुअली डिजर्व इट. वो बहुत कॉन्फिडेंस देता है, तो डोंट अंडर एस्टिमेट इट. तो फॉर दैट गुड बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि इसके बाद वट एवर यू डू, तुम 11th-12th करोगे, साइंस करोगे, तो फिर तुम जे दोगे, नीट दोगे, वट एवर यू डू, इफ़ यू डू IAS की तैयारी, तुम कुछ भी करो, है ना, तुम बिजनेस स्टार्ट करो, तुम एंटरप्रेन्योरशिप करो, you will always, whenever you fall down in those parts of your life, you will know that you can come back up because you had your board exam, you know, तुमने अच्छे से किया था. तो that is one aspect that you that is one aspect that nobody tells you because nobody wants to tell you, but I am telling it to you. Okay, now, why me? Why should you listen to a random girl on the internet telling you that this is what you need to do to get 95% in your boards? I'll tell you why. आई एम करेंटली अ मेड स्टूडेंट. इफ यू डोंट नो, आई एम इन माई 3rd year MBBS, है ना? और मुझे नहीं लगा था भाई कि मैं MBBS कर पाऊंगी जब मैं 10th में थी. ओके, टेल द 10th वर्जन ऑफ मी दैट आई एम अ MBBS स्टूडेंट एंड शी विल नॉट बिलीव इट. सो या, दैट ऑल कम्स डाउन टू कॉन्फिडेंस. आई एम नॉट सेइंग कि क्योंकि मेरे 10th में 95% आया मैंने नीट क्लियर किया, ऑब्वियसली नॉट, बट यू नो सबकॉन्शियसली वो कॉन्फिडेंस होता ही है. सो वाई मी, आई टेल यू. मेरे पहले प्री बोर्ड में 10th का माई फर्स्ट प्री बोर्ड्स, I got 69%. I wish I was kidding. Then the second pre-board, I got 74%. And जब PTM हुआ, okay, the teachers sat my parents and they were like, so yeah, this is where your kid stands and maximum 10% you can add. ठीक है, इससे ज़्यादा तो ऐड नहीं होगा बोर्ड में, तो आप एक्सपेक्ट करो कि आपकी PT को 84% आएगा. Bruh, I got 95% and in 15-20 days. ठीक है, इसके बाद 15-20 दिन के बाद ही मेरा बोर्ड एग्जाम था. तो या, don't listen to any judgments because you can do it and you will do it. So I'm going to tell you how I did that. Okay, पढ़ाई कैसे करेंगे उस पे जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है मोटिवेशन. क्योंकि भाई, आई नो दैट वाज माय ट्रिगरिंग फैक्टर. ठीक है, मुझे मोटिवेशन बहुत ट्रिगर किया था. एंड कैसे, हाउ कैन यू गेट मोटिवेटेड? अगर तुम पहले हो अपने फैमिली में, है ना, सेट अ बेंच मार्क फॉर योर कमिंग अप कजिन्स एंड सिबलिंग्स. ठीक है, सेट अ बेंच मार्क. मेरा वही था. आई वॉज द फर्स्ट वन टू गिव इट एंड आई सेट अ बेंच मार्क.
तो सेट अ बेंचमार्क. अगर कोई ऑलरेडी सेट कर चुका है देन ब्रेक द बेंचमार्क. इट्स टाइम यू टेक ओवर. इट्स टाइम यू टेक ओवर. एंड वन अनदर बिग मोटिवेशन फैक्टर जो मुझे मिला था वो मेरे क्लास में जो लोग थे इतने बेकार लोग थे भाई 10th में. इतने बेकार, इतना मेरे को मतलब सताया तो नहीं कहूँगी बिकॉज दे विश दैट दे कुड होल्ड दैट मच ओवर मी. बट हाँ, लाइक इट वॉज नॉट अ वेरी नाइस क्राउड. तो मेरे दिमाग में ये था कि ब्रा, आई एम गोना डू वेल एंड आई एम गोना वाइब इट इन योर फेस. ठीक है, तो इफ दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू देन डू इट एंड इंस्टिल दैट मोटिवेशन विद इन यू. ओके, now let's get on to my top secret, if you may, of why I think I got 95% is क्योंकि मेरा जब एग्ज़ाम था मैं खड़े हो जाती थी. आई वुड गो टू अ वाइट बोर्ड, दीवारें मेरे घर के, आई वुड जस्ट कीप राइटिंग एंड स्क्रिबलिंग. मैंने सारे नोट्स दीवारों पे बनाए थे. एग्जिबिट ए, ये मेरे MBBS एग्ज़ाम का मैंने बनाया है, देख लो. फार्माकोलॉजी का बनाया है एंड आई गॉट डिस्टिंक्शन फार्माकोलॉजी. सो यू कैन टेक दैट एडवाइस. ओके, तो मैं ये करती थी, राइट 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 एंड प्रैक्टिस. So I would get up, write, scribble, 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 scribble on like walls and boards and whiteboards and blackboards and study. ठीक है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया. तो यू कैन टेक दैट. राइट एंड प्रैक्टिस किस किस में तुम्हें करना है? मैथ में तो ऑब्वियसली करना है भाई, इट्स नॉन नेगोशिएबल. लैंग्वेज में करना है, इंग्लिश, हिंदी में, कन्नड़ा में. निबंध हो गया तुम्हारा, यू नो योर वट एवर पैसेजेस, लेटर, नोटिस, जो भी है. रिटन प्रैक्टिस जरूरी है. केमिस्ट्री में you have to practice your what? You have to practice your what? You have to practice your chemical equations. ठीक है, जो भी टर्ना टर्ना टर्ना. और साइंस में डायग्राम्स, बायोलॉजी में डायग्राम्स होंगे, फिजिक्स में तुम्हारा वो सब है. लेंथ शायद 10th में है ना, वो लेंथ वाला. अगर 10th में नहीं है तो फिर इग्नोर इट. तो फिजिक्स में डायग्राम्स, बायोलॉजी के डायग्राम्स, फ्लावर, वॉट एवर है ना, जो भी तुम्हारे डायग्राम्स हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस. Now let me tell you a timetable, okay? This is something that you can follow. तो अगर तुम्हारे पास 15 दिन है, if you have 2 weeks left for your exams, then first week में what you have to do, this is your last chance to study. So if there's something that you've not done properly, now is your time to study it properly, क्योंकि बाद में you will not be studying things for the first time. Okay? In the first week, I also want you, like if in the first week of your 15 days, I want you to be able to finish 2 papers. जैसे तुम 2 पेपरों का सिलेबस कंप्लीट करके आराम से बैठो. कुछ भी हो, इट कैन बी इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड कन्नड़ा, वट एवर. At least 2 of your syllabus should be complete. If not 2, at least 1. Okay, so prioritize that. At least 1 of your subjects should be prepared within 15 days. Okay, cool. So in this time what you have to do, you have to study 5 to 6 hours is an ideal. I don't think I studied more than 4 hours ever. तो मैंने तो 4 घंटे पढ़ाई किया था. But I know now you guys have become very achieving. So 5 to 6 hours इतना कर लोगे तो बहुत. Okay, I'll tell you what people don't tell you. You need to sleep well. You guys are kids, okay? तुम लोग कितने हो गए, कितने साल हो गए? 15, 16, 17, 18. I can't believe I'm old, okay? तो हाँ, you need to sleep, because if you sleep, the information will marinate in your brain and it will finally get set. तभी तुम्हें याद आएगा. अगर तुम सोगे नहीं तो तुम्हारे दिमाग में वो सेट नहीं होगा एंड देन एग्जाम में तुम्हें याद भी नहीं आएगा. तो ये गलती मत करना. फिर खाना अच्छा खाओ, घर का खाना खाओ, बाहर का खाना मत खाओ. मेडिटेट करो. आई नो आई एम टेलिंग दिस टू यू, तुम लोग फॉलो नहीं करोगे, लेकिन इवन इफ 1% ऑफ यू फॉलो दिस, यू विल सी द डिफरेंस. ठीक है, 10 मिनट्स टू मच, 5 मिनट्स करो मेडिटेट. यूट्यूब में जाओ, गाइडेड मेडिटेशन फॉर 5 मिनट्स, सिट देयर एंड मेडिटेट फॉर 5 मिनट्स. ओके, यस. इफ यू ओनली हैव 1 वीक लेफ्ट फॉर योर एग्जाम, अगर बस 7 डेज बचे हैं, डोंट स्टडी एनी न्यू थिंग, बस रिवाइज, ओनली रिवाइज 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 वॉट एवर यू स्टडीड, रिवाइज. ओके, and stress management is very important here. I'll tell you how to do that next. Some important tips: eat homemade food. Do not eat outside food, because if you get sick, it's not going to be pretty. Okay, तो eat घर का खाना, बाहर का खाना एकदम बंद कर दो. Now just stop eating outside food. If you want to have something, cook it at home. Drink lots and lots of water, non-negotiable. You need to drink water, you need to keep yourself hydrated. ठीक है, electrolytes आने चाहिए बॉडी में. टेंडर कोकोनट पियो, नारियल का पानी पियो. That is that. Next is what? No distractions. If you guys are still on social media, what are you doing? Delete Instagram, delete every other thing that you're using right now. Snapchat, Facebook, whatever you kids are using these days. Okay, delete them. You can obviously use your phone for recreational activities
यू कैन वॉच फ्यू शोज़, है ना, जो भी तुम शोज़ देख रहे हो कुछ भी देख लो थोड़ा चिल करने के लिए, बट डोंट बी ऑन सोशल मीडिया बिकॉज तुम्हें पता नहीं चलेगा हाउ मच टाइम यू स्पेंड एंड यू डोंट वांट टू बी वेस्टिंग योर टाइम राइट नाउ. ओके, step out, go out in the morning, take a brisk walk, come back, spend your time in nature. If you don't want to go out, go in your balcony, sit under the sun, bathe in the sunlight. Okay, and हवा चल रही है, जाओ बाहर बैठ जाओ, गाने सुनो, chill. So spend some time with nature. If you like to swim and you can swim, swim. Okay. And of course, I told you to sleep because you need to let the information marinate in your brain. स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ डू यू मैनेज योर स्ट्रेस. टेंशन हो रहा होगा, ठीक है, तुम सोच रहे होगे भाई 10 दिन बचे, 5 दिन बचे, 7 दिन बचे, कैसे होगा, क्या होगा. आई एम टेलिंग यू, आई हैव बीन इन दैट पोजिशन, आई नो व्हाट इट फील्स लाइक. तो इट्स important to manage your stress. Talk to your siblings if you have good siblings, if you have good friends, talk to them and tell them भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, बहन ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या करूँ क्या करूँ. एंड यू नो बांटने से स्ट्रेस कम हो जाता है. Talk to your parents. Okay, also on this note, if your parents are putting a lot of pressure on you, don't take it. I mean, take it to study well, but not in a way that you know you're crumbling. Okay, and if you can't talk to anybody, you're like, ठीक है मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, and my parents are not really the most best listeners in the world, write it down, journal it, and you'll come back to this after 2-3 years and you'll read it and you'll be like, wow, मैंने ये सब भी किया था. तो you can do that. अगर नहीं हो रहा फिर भी मैनेज, स्वेट, वर्कआउट, वर्क, स्वेट करो एंड द एनर्जी एंड द एंग्जाइटी विल कम आउट. अगर फिर भी नहीं हो रहा एंड यू वांट टू गेट इन कॉन्टैक्ट विथ मी एंड इफ यू थिंक दैट आई एम एन एल्डर सिस्टर, आई वुड लव टू गिव यू सम एल्डर सिस्टर एनर्जी राइट नाउ. ओके, दिस इज माई एल्डर सिस्टर एनर्जी टू यू because my sister is also giving her board exams. My cousin sister, who's 6 years younger to me, I can't believe it, is also giving her exams. So yeah, I know what it can be, how you can be feeling right now. So if you want to get in contact with me, this is my Instagram. मैंने just अभी बनाया है, but I don't suggest क्योंकि you don't really need to be in Instagram. But अगर फिर भी you want to get like talk to me, you can comment. You can let me know in the comments. I'll obviously reply to each and every one of you. But if you are a little embarrassed about certain things and you want to message me personally, then I suggest you use your parents' Instagram account or you know किसी भाई बहन का यूज़ कर लो, अपना मत यूज़ करना, ठीक है. This is my Instagram handle, by the way. And the last and the most important topic of all, पेपर प्रैक्टिस. क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कितने करने हैं? कम से कम 5, मिनिमम 5. इन दैट एटलीस्ट 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड 2 of your pre boards or UTs. तो 3 previous question papers you have to do. Okay, pick up and practice it. It's not negotiable. You can't not do it. And don't underestimate your pre board question papers because जो तुम्हारे स्कूल के टीचर लोग पेपर सेट करते हैं ना, they have it in mind and they know कि what are the most probable questions. So do those, your pre board questions and your UT or internal examination के questions. Do them thoroughly. At least 5 papers you practice and you will be sought by brother or sister. And we need to know how much time we have and we need to keep ourselves accountable. So either talk to your siblings, say them कि आज मैं ये complete करूँगा, I'm going to complete this topic today, or tell your parents कि I'm going to do this, please check on me and you know you can ask me questions. That is how we learn and progress. I think that's all that I had to tell you. Lastly, main best advice I can give you, be confident. क्योंकि you know how much you've studied, you've done well, you will do well. And don't let pre-board marks and don't let pre-board marks dictate you know how you feel. If you feel you're underconfident क्योंकि मेरे pre-boards नहीं आते, pre-board में किसी का नहीं आता भाई, तुम उस बात में मत बैठ के रहो. Feel confident, listen to badass songs, vibe, go in the exam hall and ace the paper. I know you will ace it. So in the end, what I would like to tell you is all the best. You got it, huh? If you found this video helpful and you think you want another video, or अगर तुम्हारे कोई specific doubts हैं, you can ask me and I will try to clarify them. And yes, that's all I have to tell you. I hope it was to the point, है ना? I didn't waste a lot of your time. That's all.